शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण की नवीन विधि प्रकरण के अंतर्गत निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण विधि। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम कई सारी विधियां पढ़ चुके हैं जिनके कुछ नाम हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षण विधि, सहगामी शिक्षण विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि, सहभागी शिक्षण विधि और दक्षता आधारित शिक्षण विधि। तो आज नंबर है उपचारात्मक या आप कह लीजिए निंदनात्मक शिक्षण विधि का। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे निदानात्मक शिक्षण विधि क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस आपको पर्टिकुलरली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए। निदानात्मक शिक्षण का अर्थ। निदानात्मक शब्द अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ निदान होता है। निदान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल कारण अथवा रोग निर्णय या निवारण। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र की विषय गतिमान देखता है और अधिगम संबंधित त्रुटियों को जानकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर उसका निदान करता है। यही होता है निदानात्मक शिक्षण का अर्थ। चलिए अब एक एक कर निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले गुड के अनुसार निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा। गुड ने क्या परिभाषा दी है निदानात्मक शिक्षण की, तो इन्होंने कहा निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। कितनी प्यारी और सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने दी है निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा। अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, अगली डेफिनेशन हम देखेंगे। योकम व सिम्पसन के अनुसार निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तत्वों के परीक्षण पर आधारित कठिनाइयों का स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं मार्शल के अनुसार निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा क्या होती है। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मार्शल के अनुसार निदानात्मक को परिभाषित कीजिए। तो हमें इसलिए ये 2-3 डेफिनेशन देखनी होगी। आपको जोन सी अच्छी लगे, जोन सी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, आप वो याद कर लीजिए। आपको सारी की सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण में विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निदानात्मक शिक्षण के कौन कौन से ऐसे उद्देश्य होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। निदानात्मक शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहला है छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना। सबसे पहले ये देखना कि छात्र की कौन सी ऐसी कठिनाई है जो उसकी स्वाभाविक है, जन्मजात है, उसका पता लगाना और उसको दूर करना। अगला है छात्र की पाठ विषय से संबंधित विशिष्ट घटना से अवगत कराना या अवगत होना। अगली है यदि छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित करना स्वाभाविक है तो पाठ्य विषय को उसकी योग्यता के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम जानेंगे निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आपने पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाचन, लेखन, इस तरह के क्षेत्र जो है ये निदानात्मक शिक्षण के होते हैं। हमें वाचन में जितनी भी उनकी गलतियां होती है छात्रों की वो सुधारनी होती है। लेखन में जो वे गलतियां करते हैं उसको सुधारना होता है, उसका उपचार करना होता है। उच्चारण में फिर जो
उच्चारण में की गई गलतियों का सुधार किया जाता है और व्याकरण में अगर वो गलती करते हैं उनका उपचार किया जाता है, और अंक गणित में भी इस तरह से ये इसका क्षेत्र माना जाता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। हमने बात कर ली है निदानात्मक शिक्षण की, अब देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स, उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनका ज्ञान अर्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। यही होता है उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ। एक बार फिर से देखते हैं, उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? औषधि शास्त्र से। जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक क्या करता है? छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को ज्ञात करके उनको उचित दिशा देता है और उनको सुधारता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाएं। पहली परिभाषा देखते हैं योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ठीक है, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने क्या परिभाषा दी है कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान कराता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उनको अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं योकम व सिम्पसन के अनुसार क्या परिभाषा दी गई उपचारात्मक शिक्षण की। उन्होंने कहा उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या तथा विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ओके, अब देखते हैं अगली परिभाषा। ब्लेयर के अनुसार इन्होंने कहा उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उनको अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। अब जानेंगे उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी उपचारात्मक शिक्षण की। तो देखते हैं, उद्देश्य के थ्रू समझते हैं इस चीज को। उपचारात्मक शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना। ठीक है, अगर हम त्रुटियां दूर नहीं करेंगे तो वे प्राथमिक शिक्षा से लेकर आगे तक उनके फ्यूचर तक वो गलतियां वे सेम दोहराते रहते हैं। तो इसलिए अच्छा होता है कि हम उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही सही कर दें, वो भले ही वाचन संबंधी हो, लेखन संबंधी हो या फिर उच्चारण संबंधी हो या व्याकरण संबंधी हो, जैसे भी उनकी त्रुटियां होती है हम उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही सही कर देना चाहिए या सुधार देना चाहिए। अगला उद्देश्य है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करें, उनको आने वाले समय में होने वाले दोषों से मुक्त करना। छात्रों के दोषपूर्ण आदतों, मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनकी अच्छी आदतों को सिखाना। छात्रों को उन अच्छी बातों को सिखाना जो आज तक सिखाई नहीं गई है स्कूल में, इस तरह की उनमें अच्छी आदतें डालना, अनुशासन में रहना सिखाना, ये सभी चीज़ें आती है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य में। अब जानेंगे कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो उपचारात्मक शिक्षण में प्रयोग की जाती है। ये कुछ इस प्रकार है। छात्रों की त्रुटियों को शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उनको दूर करने के उपाय बताना। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उनको क्या करना है, विभिन्न समूहों में विभाजित करना है और फिर उसके अनुसार उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। छात्रों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान करना या शिक्षा प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य होता है। या फिर कह सकते हैं हम ये छोटी छोटी ऐसी विधियां अपना सकते हैं जिससे कि हमारा शिक्षण सफल हो। पांचवी क्या होगी, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों, कमजोरियों और बुरी आदतों तक निदान करके
उनको उनसे मुक्त करना। यही होता है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य या उनको दूर करने की विधि। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, और कल हम जानेंगे अगले शिक्षण विधि जिसका नाम है बहुस्तरीय शिक्षण या फिर बहुकक्षा शिक्षण, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय। तब तक के लिए टेक केयर। करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।